एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं नए वीडियो को। और यहाँ पर मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह बारिश हो रखी थी, रात भर बारिश हुई है और उसके बाद ना मौसम उमस की हो जाती है। और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। तो वो जाएंगे ऑफिस और ये है चाय। अब चाय पीकर वो निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। और श्री अभी सो रही है, रात को लेट नाइट जगती है, फिर मॉर्निंग में लेट से उठती है। तो अभी गर्मी की छुट्टियां हैं तो इन्जॉयमेंट अभी फुल्ली चल रहा है बच्चों का। तो और यहाँ पर मैं लंच की तैयारी करने आ गई थी। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी, उड़द की दाल था वो रात भर भिगो के रखी थी। सुबह फुला उसको पीस के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो बहुत बारीक पीस लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। और यहाँ पर दोनों बच्चे फिर नहाकर और फिर नाश्ता के लिए बैठे थे, क्योंकि लेट उठते हैं तो ब्रश के साथ ही नहा लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो रात का छोला था और सुबह पराठे बना दी थी तो वो खा लेती है। सियाला को छोले बहुत पसंद है तो इसलिए। फिर यहाँ पर मैंने कर दिया था सिंक एरिया क्लीन, बर्तन जो भी थे उसको धुल कर हटा दी थी। और यहाँ पर फिर मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को भी पीस के और उसमें उड़द दाल में मिला रही थी। और उसके बाद यहाँ पर प्याज भी इसको मैं चॉपर से ही काट ली थी और उसके बाद इसमें मिक्स कर दिया था। और फिर इसमें हम मिक्स करेंगे हींग, जो ज़रूरी होता है। और इसके बाद यहाँ पर करी पत्ता जो सियाला तोड़ रही थी। और बाहर अभी भी बादल थे तो कपड़े धुल नहीं रही थी, क्योंकि ना रात के ही कपड़े थे जो मैं हवा में सुखा रही थी पंखे के नीचे। और यहाँ पर फिर मैंने हींग, नमक, हल्दी को डाल दिया था। और उसके बाद फिर इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं चम्मच से ही डाल रही थी, क्योंकि हाथ में बहुत चिपक जाता है ऐसे भी। तो ये कढ़ी में डालना है तो इसलिए इसकी पकौड़ियाँ बड़ी बना लूँगी मैं। और यहाँ पर मैं कढ़ी की तैयारी कर रही थी तो बेसन मैंने ले लिया था 2 कलछुल। और उसके बाद यहाँ पर बड़ी भी हो गया था मेरा और लास्ट में डाली थी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर रही थी कढ़ी के लिए। तो बेसन में तो हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक और गरम मसाला, सारे मसाले जो होते हैं ना उसको मिक्स कर लेंगे हम बेसन में ही। और उसके बाद फिर यहाँ पर दही को भी बेसन के साथ ही मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद फिर इसको तड़का लगाएंगे। तो अच्छे से मैंने फेंट लिया उसको कि दही फिर फटे ना। और उसके बाद फिर यहाँ मैं तड़का डाल रही थी, अजवाइन, राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाला था। यहाँ लाल मिर्च यूज़ करते हैं पर हरी मिर्च डाल दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने हींग दोबारा से इसमें भी यूज करेंगे, क्योंकि ये ना फिर गैस भी बनाता है तो इसलिए हींग का यूज करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बेसन तड़का लगा दिया था, कढ़ी को छौंक दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं साइड में चावल भी चढ़ा दूँगी, वो भी पकता रहेगा। और अब धीरे धीरे कढ़ी पकेगा। तो यहाँ पर मैंने फिर मैंगो शेक बना लिया बच्चों के लिए। मैंगो शेक को दे दूँगी, अभी मैंगो का सीज़न है तो मैंगो शेक ही पी लेते हैं। और यहाँ पर मैंगो ज़्यादा था, कलर अच्छा लग रहा था उसको जब फेंट रही थी, वाइट और मैंगो। और उसके बाद ये धीरे धीरे उबल रहा था कढ़ी। और उसके साथ ही वो मैं बड़ी डाल दूँगी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा बॉइल्ड आ गया था, 3-4 बॉइल्ड। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम बड़ी को मिक्स कर देंगे कि वो भी साथ में पकता रहेगा और सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ दोनों बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे तो मैंने ना उन्हें भुट्टा दे दिया था कि इसे बैठ के छुड़ाए। तो वो उन्हें एंजॉयमेंट के थ्रू वो अच्छा लग रहा था करने में। तो इतनी बड़ी डंडी है, इसके लिए भी थोड़ी हेल्प कर लीजिए। काम मत कराओ ना। और यहाँ पर फिर बड़ी भी पक गया था, धीरे धीरे बॉइल्ड हो रहा था। अभी थोड़ा और पकेगा इसलिए मैंने ढक दिया उसको, थोड़ी देर और पकेगा उसके। और यहाँ पर वो अभी धीरे धीरे पक रहा था तो मैं अभी क्लीनिंग में भी लगी हुई थी कि चलो क्लीनिंग कर लेते हैं, टाइम को यूज हो जाएगा। और
आप छुओ मत। मत बताओ ना कितना बचा लास्ट। और यहाँ पर मैंने बेडशीट को वही बिछा दी क्योंकि अभी मैं धुल नहीं सकती, बादल का मौसम है तो, और 1-2 दिन बिछाने के बाद उसको चेंज करूँगी क्योंकि ये रूम ज़्यादा यूज होता नहीं है, इसमें सोते नहीं है, तो इसमें के बेडशीट ना जल्दी गंदा भी नहीं होता है। और जहाँ हम सोते हैं ज़्यादा बैठते उठते हैं ना, वो जगह ज़्यादा गंदा होता है। और यहाँ पर देखो बच्चों ने कितने ज़्यादा पीछे गिरा रखा था पेंसिल कलर्स वगैरह, तो श्री बोल रही थी क्रेयॉन्स गिर गया था, उसी बहाने वो ये यहाँ पर फिर मैंने हटा के इसको क्लीन भी कर दिया, झाड़ू लगा दिया। और बहुत सारे सामान बच्चों के गिर रखे थे, श्री ने गिरा रखा था बहुत सारा। उसके बाद यहाँ पर सोफ़ा हटा कर वहाँ पे झाड़ू लगा दिया, तो उन लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे और उनको ना स्पेस मिल गया था छिपने के लिए, तो फिर मैंने वहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया कि वो खेलने में लगे, जब तक झाड़ू लग जाएगा क्लीनिंग हो जाएगी और बच्चे बिजी भी रहेंगे। यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी, सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर बच्चे भी मेरे साथ बैठ गए थे और वो भी क्रीम पाउडर लगाने में लगे हुए थे कि मम्मा का जब क्रीम पाउडर निकलता है ना, आपके घर में भी बच्चे होंगे तो वो जानते होंगे कि जब भी हम मेकअप का सामान खोलते हैं तो बच्चे आ जाते हैं और स्पेशली वो नेल पॉलिश लिपस्टिक यूज करने लगते हैं। तो यहाँ भी बच्चे ना पाउडर वगैरह यूज कर रहे थे कि ब्रश दे दो मम्मा, मैं अपने पाउडर को लगाऊंगी, तो वो मेरे ब्रश से ना अपने पाउडर को यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं काजल लगा रही थी, तो मेरे काजल को भी उन्होंने ना बिल्कुल तोड़ रखा था। मेकअप का मतलब ज़्यादा ही सामान उन्होंने यूज कर रखा था, ख़राब कर रखा था। उसके बाद यहाँ पर शीशा में जब मैंने वो वीडियो बना रही थी तो फिर वो थोड़ा सा गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने कपड़े से थोड़ा सा साफ़ कर दिया, तो अब साफ़ फ़ोटो आ रही थी। क्योंकि ये थोड़ा सा भी अगर शीशा गंदा होता है ना, तो आप देखना फ़ोटो ऐसे तो पता नहीं चलता, जब आप वीडियो बनाओगे ना तो उसमें ना गंदगी पता चल जाती है, धब्बे दिखने लगते हैं हाथ के दबे हुए। उसके बाद जब हम तैयार होते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम वीडियो फ़ोटो बहुत बनाते हैं। और यहाँ पर नेल पॉलिश भी मैंने चेंज कर लिया था, ग्रीन कलर का लगा लिया था जो ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा था। तो बस थोड़े बहुत अपने ऊपर भी समय मिलता है तो ध्यान दे देना चाहिए, और मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो कभी कभी जब अच्छा लगता है ना तो मन करता है कि मेकअप कर लिया जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी खाना निकालने के लिए कि बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी, बच्चों को भी भूख लग गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर कढ़ी चावल ही था, बाकी और कुछ नहीं बनाया था। पकौड़ी थी श्री के लिए भी, तो अब थोड़ा सा स्पाइसी खिलाती हूँ, इसलिए मैंने मिर्च यूज करना शुरू कर दिया है श्री के खाने में भी। तो नॉर्मल जो खाना हम खाते हैं वो श्री को भी खिलाते हैं, थोड़ा बहुत कभी ग्रेवी का बनाते हैं ना तो अलग निकालते हैं। और यहाँ पर श्री देखो क्या क्या मेकअप और यूज कर रही थी और क्या क्या निकाल रही थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर उसे हटाया और फिर उसे बैठ के खिलाऊँगी और फिर खुद भी खाऊंगी, क्योंकि 2 थाली निकाला था ना, तो उसी में उसको भी मैं बैठा के खिला दूँगी। और यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोग बैठ गए थे, श्री को सोना था, तो यहाँ पर बैठ के हम लोग अपनी बातें कर रहे थे, थोड़े से रिलैक्स कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग बातें ही कर रहे थे मैं और सियाला, तो तब तक ना श्री सो गई थी, तो इसलिए मैंने साइड में पिल्लो रखा कि उसे चोट ना लगे। और यहाँ पर फिर आज एसी में सोने का मन नहीं था, क्योंकि आज ज़रूरत नहीं लग रही थी एसी की। आज मौसम ठंडा था, बाहर भी और अंदर भी बारिश तो हो ही रही थी अभी तक। और फिर यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे और ये देखो अंदर में पानी आ गया था। सुबह जब पानी निकला ना तो धूल मिट्टी अभी भी जमा है और नीचे के लोग अभी है नहीं, वो मैके गए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो बादल मौसम था, कुछ अभी रुका हुआ था बारिश, तो मैंने कपड़े जो नॉर्मल थे ना 2-3, तो वो मैंने फैला दिए थे बाहर। फिर मैं यहाँ आ गई थी चाय बनाने के लिए, तो उनके लिए फ्रिज से दूध निकाला और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं चाय बना लूँगी और बच्चों के लिए भी चाय यहाँ पर बना लूँगी, क्योंकि उनको ब्रेड खाना था। तो ब्रेड जो होता है ना, उसको था कि चाय बना लो तो ब्रेड सेक के खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा चाय चढ़ा दिया था और यहाँ पर मैं ब्रेड को सेक लूँगी। ब्रेड को घी में नमक और काली मिर्च डाल के थोड़ा सा कुरकुरा करते हैं ना, तो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे भी यहाँ पर खा लेते हैं चाय के साथ, उनको अच्छा लगता है, वो दूध के साथ नहीं लेते इस वाले ब्रेड को। ब्रेड को जब सिंपल खाना होता है ना तभी दूध का यूज करते हैं, अगर नमक डाल के देती हूँ तो चाय ले लेते हैं वो भी।
हमारे साथ ले लेते, एक एक दो दो खाएंगे वो भी। तो यहाँ पर सेक देंगे और श्री तो यूँ ही खा लेती है लेकिन। और यहाँ पर 2 ब्रेड बच गए थे तो उसको मैंने फ्रिज में रखवा दिया और ब्रेड बस सेक गए थे। उसके बाद चाय भी हो गई थी तो सबके लिए मैंने चाय यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पर 2 बड़े कप में मेरे लिए है, मेरे हस्बैंड के लिए और दोनों बच्चों के लिए छोटे से कप के लिए, बस वो खाएंगे पिएंगे नहीं। और उसके बाद यहाँ पर चाय छानते हुए भी गिर गया था तो नीचे से पोंछ रही थी क्योंकि वो गंदा भी लगता है ना ट्रे में। और उसके बाद यहाँ चाय और स्नैक्स वगैरह लेने के बाद उसके बाद मैं बच्चों को लेकर थोड़ी देर पार्क में चली जाऊँगी। मौसम अच्छा हो रहा था बाहर का तो बच्चों को तो थोड़ी देर टहला देंगे और मैं भी टहल लूँगी। तैयार तो थी ही मैं, तो निकल जाऊँगी बाहर। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं चली पार्क में, बाय।